ओम हरि 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 ओम गुरु 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 ओम शिव 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 ओम हरि 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 ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम ओम ओम। क्या हाल है लखनऊ के लाला लालियां। आज तो कुंभ मेले को भी पीछे कर दिया, महाकुंभ बना दिया लखनऊ में। आपको गर्मी रोक नहीं सकी। चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय, तुम्हारे दादा दादी की जय, सतगुरुदेव की जय। बैठ जाओ, बड़े आए जय जय। बाबा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें भी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पंडाल बढ़ाने वाले बढ़ाते जाओ, पंडाल और बढ़ाते जाओ। बाप रे, कुंभ महाकुंभ, अब कौन सा कुंभ बनाओगे? लोग धूप में खड़े हैं, पंडाल जल्दी बढ़ाते जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि हरि। पीछे वाले खड़े हैं दीदारबाजी हरि राजी। मैं आता हूँ रेलगाड़ी में बैठ के, पीछे वालों के नजीक आके उधर भी सत्संग करूंगा थोड़ा। पंडाल बढ़ाने वाले एकदम युद्ध स्तर पर पंडाल बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दुन्वी संपदा वास्तविक में संपदा नहीं है, और संसारी विपदा वास्तव में विपदा नहीं है। संपदा आके चली जाती है, ठहरती नहीं है। किसी की संपदा ठहरी क्या? बहन जी से पूछ के देखो, मैडम से पूछ के देखो, ठहरी क्या? हाथी ठहरे क्या? नहीं ठहरे, चले। संपदा संपदा नहीं, विपदा विपदा नहीं। हरि विस्मरण महाविपदा, और हरि स्मृति और हरि कथा महासंपदा। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 दाता
हरि ओम 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 क्षमा ओम 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 रामा ओम प्रभु ओम 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 प्यारे अभी आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर करो तो मैं बताऊं। एक कहना मानना पड़ेगा मेरा। जो मेरा कहना मानने को तैयार है वे हाथ ऊपर करो। ठीक, कौन सा कहना मनवाऊंगा मेरी मर्जी की बात है। ऐसा नहीं कि तुम बोलो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। जो मेरा कहना मानने का वचन देता है वे हाथ ऊपर करो। मुकरोगे नहीं? हाँ, ठीक। ये ऋतु परिवर्तन सीजन है, वसंत ऋतु। गर्मी शुरू हो गई अच्छी तरह से होली के बाद। इसीलिए होली के दिनों में पलाश के फूलों के रंग छांटकर रोमकूपों के द्वारा आने वाली गर्मियों को पचाने की क्षमता बढ़ाई जाती है। होली को उत्सव इसलिए किया जाता था। प्राकृतिक रंग और पलाश के फूलों के रंग से हमारे रोमकूपों को स्पर्श हो और हमारे सप्त रंग सप्त धातु संतुलित रहे। लेकिन अंग्रेजी शासन, मुगली शासन ने ऐसी कुछ गड़बड़ कर दी कि पलाश के फूलों के रंग के बदले केमिकल के गंदे रंगों से और हानि होने लगी। जैसे काला रंग लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी को कमजोर करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। तो इन उत्सवों में गड़बड़ी होने के कारण समाज पीड़ित और बीमार था। आश्रम ने पलाश के फूलों का रंग का शुरुआत की और इन रंगों से लोगों को बचने की सलाह दी। इन रंगों से होली मत खेलो, तो उसका विकल्प पहले दे दिया। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ और उसके फायदे की भनक जो मुझे पड़ती गई त्यों मैं होली का उत्सव विस्तृत करता गया। पलाश के फूलों के रंग से आगे भी फायदे लोगों को होने लगे। अभी तो शास्त्र में ये लिखा है कि पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उस पेड़ का गोंद 1 ग्राम रगड़ के दूध में पिला दो तो नामर्द भी मर्द होने लगे। पलाश का फूल एक रगड़ के गर्भवती माता को दिया करो दूध में, तो बेटा एकदम केसरिया रंग टमाटे छाप होगा। माँ का सौंदर्य और स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। तो मैं बम्बई एयरपोर्ट पे उतरता तो बम्बई एयरपोर्ट का जो मैनेजर था, वाइस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वो मेरे पीछे गाड़ी लेके एयरपोर्ट पे आवे। जहाज से मैं गाड़ी में बैठूं, दूसरे जहाज को पकड़ना हो तो वहां ले जाए। जो मेरा जहाज आने में लेट हो तो उसको सिग्नल जल्दी दिला दे। जिस जहाज में मुझे जाना है तो उस जहाज को जरा वेट करा दे। तो मैंने देखा कि इतनी साहस की सेवा करते हो, आखिर तुम्हारा हमारा कोई ज्यादा निकट का परिचय नहीं। बोले बाबा मेरे पिता को ये एलर्जी थी, फलाना था, चर्म रोग था, ये था, नींद नहीं आती थी, ऐसा होता था। किस डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। किसी ने बोला पलाश के फूलों से बापूजी रंग छाटते और उससे कई लोग ठीक हो जाते। तो मैंने अपने पिता को भेजा और मेरे पिता भी अच्छे हैं। मैं क्या, पलाश के फूल काम तेरा और नाम मेरा। मैंने एक सूरत की होली को विस्तृत कर दिया। 6 जगहों पर होली के निमित्त सत्संग करते और रंग छाटते। इस बार मैंने 9 जगह पर होली का उत्सव दिया।
लेकिन यहाँ तो नहीं पहुंच पाया, तो आपको पलाश के फूलों का रंग तो नहीं लगाया, तो मैं शरबत बनवा के ले आया हूँ। तो एक काम करना पड़ेगा, आज बैठे बैठे आपको शरबत पीना पड़ेगा। मान लोगे मेरी बात? अच्छी बात है, जल्दी से पलाश के फूलों का शरबत बांटना शुरू करो। भीख मंगो कि नहीं, मांगना नहीं। अगर नहीं मिले, वो बांटने वाला चुप जाए तो हाथ ऊपर करना, बांटने वाले को ध्यान आ जाएगा, फिर से घूम के बांटेंगे। लेकिन कुछ लोग बेईमानी करते, 2-2 3-3 बार पीते तो फिर बांटने वाले बाँ पुकार जाते। इसलिए एक बार से संतुष्ट हो जाना। पलाश के फूलों का शरबत 10 मिनट क्यों लगेंगे? पहले कह दिया था 11 बजे हम बंटवाएंगे। आए उसके पहले हरि रस पीना चालू करो। नारायण हरि हरि ओम हरि। पंडाल कमजोर हो जाती, सिर पे धूप लगने से सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती, सिर पे धूप लगने से नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती। अपने बच्चों को समझाना और आप भी समझना, शरीर पर 15 से 20 मिनट धूप सुबह की मीठी धूप मिले तो अच्छा है। जो माइयां खड़ी है उनको नारायण हरि हरि ओम हरि। ये संसार बहती गंगा है, इसमें कुछ भी सदा स्थायी नहीं है। और भगवान के धाम में शिवलोक में चले जाएं तभी भी उनके दूषित आदतों के कारण मुसीबतें नहीं मिटती। ऐसे लोग विष्णु लोक में चले जाएं तभी भी आपदाओं को बुलाए बिना नहीं रहते, क्योंकि सत्संग का आदर नहीं है। जो सत्संग का आदर करता है वो जहां भी होगा स्वर्ग हो जाएगा, और जो सत्संग का आदर नहीं करता वो जहां भी जाएगा स्वर्ग में भी परेशानी कर देगा। एक बार भगवान कृष्ण ने विनोद, हास्य और तात्विक चर्चा का समय था, तो युधिष्ठिर को, कृतवर्मा को, औद्धव को, अर्जुन आदि को हंसते हुए एक प्रश्न किया कि मैं तुम लोगों को 5 मूर्खों के साथ स्वर्ग में भेज दूं तो पसंद पड़ेगा कि 5 सत्संगियों के साथ नरक में भेज दूं तो अच्छा लगेगा? तो युधिष्ठिर और लोग विचार करते युधिष्ठिर के तरफ नजर गई। युधिष्ठिर जो बोलेंगे वही सार है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज आप कैसा ये प्रश्न करते, हमको नन्हा बालक मानकर ऐसा प्रश्न करते। अगर मूर्ख लोग होंगे तो स्वर्ग में भी नरक बना देंगे कि इधर ऐसा है, वो ज्यादा सुखी है, ऐसा है, वो ऐसा है, फरियाद मनाएंगे, स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। और सत्संगी होंगे तो नरक में भी वहां पाप का फल कट रहा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, कठिनाइयां दे के आसक्ति मिटा रहा है, बहुत आनंद है, भगवान अनासक्ति योग दे रहा है। अगर सत्संगी होंगे तो नरक भी स्वर्ग से मधुर हो जाएगा, क्योंकि मधुर स्मृति आपके आएगी। अगर फरियाद वाले होंगे, निग्रो हरामजादे होंगे तो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे, और सत्संगी होंगे तो नरक को भी स्वर्ग बना देंगे। अभी खूब धूप है, खूब धूली है, खूब ऐसा वैसा है, 2-2.5 घंटे से तप रहे, फिर भी ये नारकीय वातावरण भी अभी स्वर्ग से भी ऊंचा सुख दे रहा है, तभी तो जाते नहीं तो नेता लोग 50-50, 100-100 रुपया देते, फूड पैकेट देते, तभी भी इतने लोग इतनी देर नहीं बैठ सकते। कोई नेता इतने लोगों को इतनी देर बिठा दे तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा,
नहीं बिठा सकते, लेकिन मेरे सत्संगी बैठे रहते हैं। क्यों? यहाँ स्वर्ग का सुख या नरक का दुख दोनों नन्हे हो जाते हैं। उन दोनों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला सतचित आनंद स्वरूप आत्मा का रस मिल रहा है। इसको बोलते हैं चिन्मय सुख। संसार का सुख होता है इंद्रियगत सुख, विषय विकारों का सुख। भक्ति का सुख होता है बांटने वाले बड़ा साहस करते हो, इतने लाखों आदमी और शरबत खूटे तो फिर मैं बाबागिरी छोड़ दूंगा, पैंट शर्ट पहन के तुम्हारे घर दुकान पे काम करने आ जाऊंगा। शरबत नहीं खूटता। जिसका दिल खूटा रहता है उसका सब खूट जाता है। जिसका दिल भगवान के विश्वास से प्रेम से भरा रहता है उसको तो बरकत ही बरकत है, क्या टोटा पड़ता है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेवा ओम, परमात्मा देवा ओम 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 ओम। शरबत पीने में मन मत लगाना, मन भगवान में लगाना। और शरबत पीने का जरा सेवा कर लेना, और क्या है। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम मिश्री, 200 ग्राम मिल गया मिश्रण हो गया, 10-12 ग्राम भिगा के रख दो, 1-8 घंटे के बाद मसल के पी जाओ। कैसी भी गर्मी होगी, गर्मी के कारण कईयों को अनिद्रा हो जाती है, 12 बजे आंख खुल जाए तो समझ लेना कि ये पित्त है, गर्मी के कारण नींद खुली। और 2 बजे के बाद नींद खुलती है तो वायु के कारण खुली, और 4 बजे के बाद खुलती है तो कफ के कारण खुल गई, अथवा तो नींद अच्छी हो गई तभी भी खुल सकती है। तो कैसी भी गर्मी हो, अधिक मासिक आता हो, स्वभाव गुस्से वाला हो, मसूड़े बसूड़े हो, पानी पड़ने की तकलीफ हो, धातु कमजोर हो, इस सब में इजाफा फायदा होता है आंवले का चूर्ण, सौंफ, धनिया और मिश्री। थोड़ी सी हल्दी डाल दो अगर पानी पड़ता है तो, सपन दोष होता है तो। पंडाल बढ़ाने वाले युद्ध स्तर पर पंडाल बढ़ाओगे, शाबाश जाएंगे। नारायण, मुझे तो पता था, मैं खबर लेता रहता था, अपना नियम भी करता था, लेकिन आश्रम में भी बेचारे सुबह के आए हुए लोग बैठे थे, दूर दूर के आए हुए, तो उनसे भी थोड़ा मैं मिला। बहुत देर के बैठे थे तो अच्छी तरह से मिला, उनको प्रसाद बरसात फेंका, मारा, प्रसाद फेंक के दाए। कृष्ण मक्खन मिश्री हाथों हाथ देते तो उतना आनंद नहीं आता जितना दे करते थे। ऐसे ही मैं प्रसाद फेंक के देता हूँ, बहुत आनंद होता है। घंटों भर बेचारे बैठे रहे। जिन्होंने शरबत पिया और तसल्ली हुई तो हाथ ऊपर करो, अच्छी बात है। प्रसाद हाँ उधर भी बट रहा है, चारों तरफ सेवादारी 10-20 और भी चले जाओ। अपन साधु बोलते हैं, मुसलमान भाई फकीर बोलते, दरवेश भी बोलते। हज करने जा रहा था और कहीं रात्रि विश्राम के लिए किसी से पूछा कि यहाँ इस शहर में कोई है ऐसा अल्लाह का प्यारा। बोले अल्लाह के प्यारे तो हैं, हज करने वालों की सेवा भी बहुत करते हैं, लेकिन तुम तो वहां चले जाओ शाकिर के यहाँ। शाकिर माना शुक्र गुजारी है, कुछ भी हो जाए वाह अल्लाह वाह, वाह प्रभु वाह, हर हाल में शुक्र, कुछ भी होता है शुक्र 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 से वो इतना शुक्र गुजारी है कि उसका नाम लोग भूल गए, शाकिर शाकिर बोलते। जितना धनवान है उतना वो सत्संगी है, और उसके मन में ऐसा नहीं कि हिंदू साधु खराब है, मुसलमान साधु अच्छे हैं या खराब है,
सद्गुण कहीं से ले लेता है। वो शाकिर सत्संगी पक्का है। शाकिर माना शुक्रगुजारी। वाह प्रभु वाह वाह। आप 4 दिन का ये कोर्स करो। खाली सुबह उठो और भगवान के हाथ से अपना हाथ मिलाओ। प्रभु जो कुछ होगा आज तुम्हारी कृपा से होगा। हम नहीं चाहते वो जो होगा तो उसमें भी तुम्हारी कृपा होगी, और जो हम चाहते उसको तुम छीन लोगे तभी भी उसमें तुम्हारी कृपा होगी। हम समझ गए सत्संग। बच्चा जो चाहता है माँ उससे छीन लेती है, क्योंकि आगे चल के बच्चा बीमार हो जाएगा। बच्चा जो नहीं चाहता ऐसा माँ जानबूझ के भी करती है। नाक दबोच के साफ करती है, साबुन से स्नान कराती है, हाथ घसीट के पकड़ के स्कूल ले जाती है, दवाई नहीं खाता तो डांट के खिलाती है। ए बाबा, ए पुलिस वाला, इसको पकड़ के ले जा, ये आंखें निकाल के कौओं को दे दूंगी। हाँ, तो बच्चा जो नहीं चाहता वो भी माँ करती। तो बच्चे को पता नहीं कि मेरी भलाई किस में और बुराई किस में है, लेकिन भगवान आपको पता है। हम तो बच्चों के भी बच्चे हैं। हम नहीं चाहते वो भी आप करते, और हम जो चाहते हैं उसको आप छीनने का भी करते, लेकिन हमारी भलाई है भलाई। तो प्रभु आज से हम 4 दिन तक मैं आपको एक साधना सिखाता हूं। कल सुबह उठना और बोलना आज से हम 4 दिन तक, अथवा आज रात से ही, आज से हम 4 दिन तक जसोदा बन जाएंगे। भगवान को जस दे वो बुद्धि जसोदा, शाकिर बन जाएंगे, शुक्रगुजारी बन जाएंगे। ऐसा जो वचन देता है वो हाथ ऊपर करो। शरबत पीने का वचन दिया तो ये भी वचन दे दो ना, ये बाहर का शरबत है, कम वक्त 2-4 घंटे में चू, ये शरबत तो भगवान से मिला देगा। ये भी वचन। हाँ, 4 दिन शुक्रगुजार रहेंगे, फिर फायदा हो तो पक्का लाइसन कर लेना, नहीं तो 4 दिन कैमरामैन भी करोगे। हाँ, सभी करोगे, बहुत फायदा होगा। आज रात को सोते समय प्रभु दिन भर में जो अच्छा हुआ ये तुम्हारी कृपा है, गड़बड़ की तो हमारी बेवकूफी ने, वासना ने की, लेकिन अब हम तुम्हारे हैं। भगवान से हाथ मिला लिया। ओम शांति, ओम आनंद, हरि ओम, ओम माधुर्य, ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद देवा, ओम माधुर्य देवा, ओम 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 ओम। ऐसा हास्य करके बिस्तर पे फिर सीधे लेट गए। अब दोनों हाथ हृदय पे रखने। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो 1। श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आया तो 2। श्वास अंदर गया आनंद, बाहर आया तो 3। श्वास गिनते गिनते आपको नींद आएगी। मैं बिल्कुल पक्का विश्वास पूर्वक कहता हूं, आपका बहुत बहुत भारी भला होगा। जो प्रेस वाले हैं ना वो भी करना, मैं हाथ जोड़ता हूं। आपने ये किया ना तो समझो मेरे पर आपने बहुत दया कर दी, बड़ी कृपा कर दी, बहुत लाभ होगा आपको। एक कलयुग है, शोषित लोग शोषित हुए जा रहे हैं और शोषक का पेट नहीं भरता। धनियों का, अमीरों का, सत्ताधीशों का पेट नहीं भरता, और श्रम करने वाले बेचारे शोषित होते जा रहे हैं। हाँ, श्रमिक शोषित होते जा रहे हैं, और लोभियों के लोभ का अंत नहीं है। पूरे विश्व में ये दुर्दशा है, और जिनके पास बहुत धन है वो सत्संग में नहीं बैठ सकते। उनको तो धन का ही मिजाज होता है, गर्व होता है, उसी की आपाधापी में खप जाते हैं। जो बहुत शोषक होते हैं वो सत्संग में नहीं आ सकते। क्या ख्याल है?
और जो शोषित है वो जाएंगे कहाँ? सत्संग में आएंगे ही। तो बच्चे को माँ हाथ जोड़ती है तो ये माँ का हाथ जोड़ना उसका वात्सल्य है। ऐसे मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, कुछ चाहिए नहीं, मेरा वात्सल्य आपके प्रति कि आप इस दुख के अधिकारी नहीं हो जितने दुखी हो, इस आपाधापी के अधिकारी नहीं हो जितनी आपाधापी हो रही, इस महंगाई के शिकार होने के आप अधिकारी नहीं हो जितना आप महंगाई के शिकार, अव्यवस्था के शिकार, अराजकता के शिकार। हाँ, तो अब क्या करूं? अब मैं आपको उसके बदले में भगवत रस देकर अपने अंतःकरण को संतुष्ट करूंगा। धनियों को भले धन का नशा मिले, भोगियों को भले भोग के रस में उलझे, उनकी मर्जी की बात है, लेकिन आपको भगवत रस में पावन करूंगा ना, तो वो सब देखते रह जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। इसका दृष्टांत प्रत्यक्ष मैं आपको दे सकता हूं। रावण ने तपस्या की, सोने की लंका बनाने में सफल हो गया। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की, सोने की हिरणपुर बनाने में सफल हो गया, लेकिन अंदर का रस न होने के कारण रावण ललनाओं के रस के पीछे लल्लू हो गया और हिरण्याकश्यपु अहम के रस के पीछे लल्लू हो गया। अपनी मंदोदरी होने के बाद भी और कुछ ललना है, और यहाँ करते करते आदत बिगड़ती नहीं, तो बिगड़ते बिगड़ते फिर आगे पीछे का गणित नहीं संभाल पाते। माँ सीता जी को उठा ले आया और फिर क्या हुआ दुनिया जानती। और शबरी भीलन, एक तो भील जाति काली कलुट, और भील जाति में भी शबर जाति। शरबत का गिलास जाए तो हरकत नहीं। मैं नहीं खिलाता हूं, जो खा रहे उन्हीं के हक का है। देने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है। अहंकार बोलता है मेरा है, मेरा है। मेरा मेरा करके तो कहीं चले गए, खप गए। आप ध्यान से सुन रहे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और प्रेम से शरबत पी रहे हैं, लेकिन शरबत का मिठास से भी ज्यादा भगवत रस की मिठास समझ रहे हैं, इस बात का भी मुझे संतोष है। तो रात को सोते समय भगवान का चिंतन करते करते आप सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया, अपने तरफ से नहीं खींचना, अंदर गया और बाहर आए तो गिनती, ध्यान से सुनना। श्वास फिर अंदर गया शांति, बाहर आया 2, अंदर गया आनंद, बाहर आया 3, श्वास अंदर गया प्रभु जी, बाहर आया 4, प्यारे जी, मेरे जी। ऐसे करते करते गिनती करो, और प्यारे जी, मेरे जी, प्रभु जी करते करते मैं आपको बिल्कुल वचन देता हूं कि 4 दिन में आपको फायदा 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 लगे तो पक्का कर लेना, नहीं तो ये 4 दिन में जितना टाइम कर तुमने लगाया उससे दुगना टाइम में तुम्हारे घर का झाड़ू बुहारी और बर्तन मांजने की सेवा करने का वायदा करता हूं। सोते समय 10-5 मिनट आपकी नींद भक्ति में बदल जाएगी, थकान भगवत विश्रांति में बदल जाएगी। तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को ही प्यार करो, गॉड को मानते तो गॉड को, हरि को मानते हो, गोविंद को, अच्युत को, गुरु को, जिसको भी तुम अपना हितैषी रक्षक पोषक मानते हो ना, उसको दुल्हार करो। अनेक रूपों में वही का वही है। फिर सुबह उठो ना, देखो मैं एक कोर्स बता रहा हूं आपको साधना का। उठो तो 4 दाने गेहूं के, चने के, मूंग के, मटर के, धान के 4 दाने, ज्यादा मैं बोलूं और आप कम डालेंगे तो सुकड़ेंगे। मैं 4 बोलता हूं, आप चाहे 25 लो।
ईश्वर के लिए ले प्रभु जी 4 दाने आपके लिए डालता हूं। फिर चाहे गाय को दो, चाहे कबूतरों को दो, चाहे घर में ही डाल दो, लेकिन 4 दाने प्रभु जी आपके। 4 मिनट प्रभु आपके। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। आज चाहे दुख आएगा, सुख आएगा, सब आने वाला जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है, ये मैं समझूंगा, याद रखूंगा। दिन भर आपका मंगलमय होगा, स्वास्थ्य का रस बनने लग जाएगा, गलती करने की आदत कम होने लग जाएगी, निसार चीजों से आपका मन उपराम हो जाएगा और सार में तुम शाकिर बनते जाओगे। मैं